सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 19 और विषय हमारा गणित और एक कक्षा 7 के बच्चों के लिए। और आज की तारीख बेटा हमारी 1/12/2020, दिन हमारा मंगलवार का है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे आपको जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी पढ़ाई कर सको। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत ही आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और इस वर्कशीट को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी का टॉपिक घातांक एवं घात। तो पिछली वर्कशीट में हमने भी इसको पढ़ा था कि कैसे क्या घातांक होता है, क्या घात होती है। तो आपने उसके बारे में भी आपने अच्छे से जाना। तो अब तक हम इनके बारे में जान ही चुके हैं। आप देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 × 4 = 4⁻²। तो आप इसे इस तरह रूप में, विस्तारित रूप में भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 4 × 4 4 तो हम घातांक के रूप में इसे लिख सकते हैं। भाई 4 की घात कितनी हो गई, घातांक के 3 यहाँ पे हो गई। तो आपने देखा ये 4 यहाँ पे जो दी, ये 4 की घात 3 यहाँ पे दी हुई है। तो आप ये तो समझ गए होंगे ये संख्या हमारी कौन सी है, आधार संख्या। क्या बेटा, ये आधार मतलब मुख्य संख्या है और ये हमारी घात है, या इसे हम घातांक भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इन दोनों चीज़ों को तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं आगे। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि 4 की घात 2 × 4 की घात 3 बराबर हमने इसको किया। तो देखो ये दोनों, इन दोनों का आधार सेम है, तो क्या घात क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की घात 5। तो बस ये देखना हमें आधार है। जब एक ही आधार वाली घात, पर जब एक ही आधार वाली घात गुना होती है तो उनके घातांक क्या होंगे बेटे, जुड़ जाएंगे। तो वही चीज़ आपको मैं बता रहा, जब एक ही आधार वाली, ये ध्यान रखना हमें, जब एक ही आधार वाली घात गुना होती है तो यहाँ पे एक ही आधार, देखो 4 × 4 एक ही आधार है ना। अगर इनके घातांक क्या होंगे, इनके जो घात दी होंगी, यहाँ पे 2 दिया था और यहाँ पे 3 दिया था, तो ये क्या हो गया बेटा, जुड़ गया। 2 + 3 किया तो कितना हो, 5। तो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे 10 × 10 कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे 10 × 10 करा, 10 की घात 11 दे रखी है। अब यहाँ पे बराबर का निशान लगाए, 100 की घात 11। तो बेटा ये बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा, ऐसे बराबर नहीं होगा, ध्यान रखें, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 10 की घात अगर यहाँ पे 11 दे रखी है तो इसी संख्या को यहाँ पे कितनी बार गुणा कर रहा है, वो 11 बार गुणा कर रहा है। ठीक है बेटा, जिस संख्या के ऊपर घातांक लगा है वो उसी संख्या उससे उतनी बार गुणा होगी। आई बात समझ में। तो ये हमारे यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे दे रखा है बेटा 2 की घात 6 + 2 की घात 3। तो ऐसे नहीं होगा कि 2 की घात 6 + 3, तो ये भी हमारा, ठीक है, तो ये भी बराबर नहीं होगा। अतः शून्यतर पूर्णांक 1 के लिए, अब देखो यहाँ पे ये सूत्र दिया हुआ है, तो इसे भी हम अब दें कि शून्यतर पूर्णांक 1 के लिए ए की घात m × a की घात n बराबर ए की घात mn + 1। यहाँ m और n पूर्ण संख्या है। क्या बेटा, ये पूर्ण संख्या है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ओके, तो देखो अब आगे इसमें एक और दे रखी है यहाँ पे, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। अब बेटा देखो, एक ही अगर आधार वाली घात है तो उनका हम विभाजन भी कर सकते हैं। भाई कैसे कैसे उसे बांटेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 की घात 4 दे रखी है और यह भाग 3 की घात 2। तो हमने 3 की घात 4 दे रखी तो उसको विस्तारित रूप में लिखा, तो ये आया हमारा। और 3 की घात 2 दे रखी तो उसको हमने इस रूप में लिखा। तो ऊपर हमने 3 की घात 4 बार दे रखी, उसको लिख दिया। नीचे 3 की घात 2 बार दे रखी, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो बेटा, इसके दो तो ये कट ही रहे भाग में, तो हमारे पास बचा 3 की घात × 3 बचा, 3 की घात 2 हमने लिख दिया, ठीक है। तो हम इसे 3 की घात 4 - 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बचेगा तो वो 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो इसे हम इसे लिख सकते हैं। तो अतः हम ए के लिए पूर्णांक ए की घात m और ए की घात इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। इन दोनों सूत्रों का बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। ए हमारी यहाँ पे आधार संख्या हो जाएगी और m हमारा घातांक और घातांक हो जाएंगे। m यहाँ पे ये पूर्ण संख्या, तो ये हमारी घात और घातांक हो जाएंगे। ओके बेटा, अब देखते हैं आगे।
कि इसमें हमें पता करना है कि बड़ा कौन सा है। तो पहले आप इसे समझ लें कि यहाँ पे देखो 2 की घात 3 और यहाँ पे ब्रैकेट में इस संख्या को बंद कर चुका है, बंद कर रहा है, और इसके घात पे भी क्या दे रखा, इसके क्या दे रखी है, बाहर भी एक घातांक दिया हुआ है। तो आप इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे पहले इसे। तो 2 की घात 3, तो पहले हम 2 की घात को 3 बार गुणा करेंगे। भाई 2 की घात है उसे 2 बार गुणा हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 की घात 3, तो बेटा ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगी। पहले हमें कि जो संख्या यहाँ पे दे रखी है जी, पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। क्या करेंगे बेटा, पहले हम ब्रैकेट जो दिया है उसका मतलब होता है यहाँ पे गुणा। तो पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। जो घातांक है जो हमारे देखो 3 × 2 किया हमने ब्रैकेट हटा के, 3 × 2 किया तो कितना हुआ बेटा 6। कितना हुआ 6। अब हमारे यहाँ पे 2 की घात क्या निकल के आई 6, ठीक है। अब हमारा इसका विस्तारित रूप हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब हमें इसे गुणा करके एक विस्तारित रूप लिख सकते हैं, या 2 का घात 6, तो यहाँ पे दिया है हम इस रूप में से लिख देंगे, ठीक है। और इस देखो यहाँ पे ब्रैकेट हटा के 3 × 2 पे कर रखा था, इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र हमारा बनेगा ये सूत्र हमें याद कर लेने हैं, ओके बेटा। अब देखो इसमें से हमें बड़ा पता करना है कि बड़ा कौन सा है। भाई 5 की घात 2 × 3, तो आपको पता है भाई 5 की घात 2 है, तो पहले हमारा 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर और कोई नहीं दे रखा, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर भी दे रखा है कि 5 की घात 2 और फिर कोष्टक में 3 सॉरी। तो पहले हम इसको गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 5 × 6। अब हम गुणा करके देखेंगे, देखो 5×3 = 15 और 15×5 = 75। तो ये हमारे एक साइड तो ये आया, और यहाँ पे 5×6 = 30। तो बड़ा कौन सा हुआ 5 की घात 2 × 3। ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। क्लियर बेटा। अब देखते हैं आगे। देखो समान घातांक अलग अलग आधार वाली घातों का गुणा, कि समान घातांक है और अलग अलग आधार वाली संख्या को जब गुणा करेंगे तो उनका भी देख लें। देखो 2 की घात 3 और × 3 की घात 3, तो पहले हमने इनको विस्तारित रूप में लिख दिया कि 2 की घात हमने 3, फिर ठीक है, फिर हमने इनका एक एक जोड़ा बना लिया। क्या बना लिया बेटा, जोड़ा हमने यहाँ पे बना लिया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 6 6 हम इसे इस रूप में हमने लिख दिया। तो 2 × 6 हमारा कॉमन यहाँ पे निकल के आया है, ओके बेटा। तो इसका सूत्र हमारा ये बनेगा। तो इसे भी हम बिल्कुल यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ओके। अब देखो इधर कि समान घातांक और अलग अलग आधार वाली घातों का भाग। अब मान लो कोई संख्या समान आधार है, समान घातांक है। देखो यहाँ पे 4 घातांक समान है, यहाँ पे भी 4 घातांक समान, और आधार क्या है बेटा अलग अलग है। तो उनको भी देखो हम इस रूप में लिख सकते हैं। देखो 2 की घात 4 थी, तो इसे 4 बार गुणा कर दिया 2 को। फिर 3 की घात 4 थी, तो इसे भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसे हम लिख देंगे 2/3, कि भाई दोनों की घात है, तो 4 से हम इस रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में जब हम लिखेंगे तो ये सूत्र हमारा निकल के आएगा, ओके बेटा। जो संख्या यहाँ पे दे रखी है वो हमारी आधार हो जाएगी, एम ये घातांक के रूप में हो जाएंगे, ए और बी हमारी जो कॉमन से आधार संख्या दे रखी है वो हो जाएंगी a/b। तो इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं, ओके बेटा। देखो किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त पर घातांक 0 का मान 1 होगा, ध्यान रखना। कोई संख्या के मान लो यहाँ पे 0 दे रखे, तो उसको क्या मानेंगे, उसका 1 उसका मान मानेंगे, ओके बेटा क्लियर। अब 1 से तो कोई संख्या गुणा कर लो तो क्या आएगी, वही संख्या आएगी। अब देखो यहाँ पे ये एक पहले दी हुई है, इसे हम घातांक के रूप में हमें लिखना है। इस वर्कशीट से हमने क्या सीखा, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 2 की घात 5 × 2 की घात 3। अब देखो बेटा इनके आधार बिल्कुल यहाँ पे समान है, तो हमारी घात क्या हो जाएंगी बेटा, जुड़ जाएंगी। तो 5 + 3 किया तो कितना हो गया 8, तो 2 की घात 8 हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भाग के माध्यम से दे रखे, तो ऐसे भी हम देख लें कि 2 की घात 5 और 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 5 - 3, तो इसे भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो आपने देखा ना ऊपर। अब ये भी हमने करके देखा भाई 5 की घात 2
फिर कोष्टक में बाद फिर 4, तो इन दोनों को हमने गुणा कर दिया, 4 दूनी 8 और 5 की घात 8 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे इसको लिखा कि भाई इनके आधार एक समान है, तो उसी तरह हम इनको जोड़ा करके, तो जो हमने इस वर्कशीट में सीखा उसी के माध्यम से हमें करना है। क्लियर बेटा? अब देखो, अब करते हैं अच्छे से, आपको दिखेगा भी। देखो यहाँ पे p की घात 3 है और यहाँ पे p की घात 2 है, तो आधार दोनों का समान है, तो हम इसे लिख देंगे p की घात 5। ओके बेटा, क्लियर? यहाँ पे देखो ये p की 20 की घात 15 बटे में 20 की बटे 13, तो आप इसे जब करके देखेंगे तो भाई भाई हमारा आधार समान है, तो 15 में से 13 गए तो कितने बचे, तो 20 की घात यहाँ पे बचेगी हमारी 2। ओके बेटा, क्लियर? अब देखो यहाँ पे 6 की घात 2 और बाहर दे रखा है 10 घात, तो हम घातों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी 6 की घात कितनी हो जाएगी, 20। कितनी हो जाएगी बेटा, 20। ठीक है, ये इंटू हो जाएगा इससे। अब ऐसे हमें यहाँ पे कि a की घात 2 इंटू टी की घात 2, अब हम इसे किसी भी रूप में लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो ए टी इंटू 2, यहाँ पे लिख देंगे भाई ए और टी दे रखा, तो कोई संख्या देने रखी, तो ए टी की घात 2, इस रूप में हम इसे लिख देंगे। ओके बेटा, अब आगे देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पे दे रखा है ये 2 की घात 5, तो इसे हम लिख देंगे 2 बटे b की घात 5। क्लियर बेटा? अब देखो इसको देखेंगे, यहाँ पे ये माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस के 4 कि 100 में से माइनस ये हमने किया, तो प्लस के 100 प्लस सॉरी, तो ये 4 माइनस 4 की घात 120। ठीक है, ये घात हमारी जुड़ जाएगी। ऐसे यहाँ पे हमारा आधार समान है, तो 13 में से माइनस के हम क्या करना है, हमें बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये फर्स्ट फॉलो नियम है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, जो हमारी वर्कशीट में है उन्हीं हम सूत्रों को बिल्कुल हमें याद करना है। और इसे देखो यहाँ पे आधार 7 है, 7 है, 13 में से माइनस का तो 7 के घात 3। अब ऐसे ही यहाँ पे 7 की घात 50 इंटू हम 2 कर देंगे, तो 7 की घात कितनी हो गई बेटा, 100। क्लियर बेटा? अब ऐसे ही यहाँ पे दोनों का हमारा आधार क्या हो जाएगा, इनको हम दो आपस में गुणा कर देंगे, 4 3 इंटू 2 किया तो माइनस 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 4 की घात 6 की घात 4 हो जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ से करेंगे, देखो यहाँ मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, 5 की घात 6 और सॉरी 5 की घात -2, और हमारा ये ऐसे हम इसे लिख देंगे। ओके बेटा, क्लियर? तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को आसानी के साथ अपनी कॉपी में करेंगे और अच्छे से। और बेटा ये इसमें ये सूत्र आए हुए मुख्य, इनको हम बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इन्हीं सूत्रों पे पूरी वर्कशीट आधारित है। ठीक है बेटा? सभी प्यारे बच्चे अच्छे से अपनी गणित की कॉपी में करें और अपने टीचर से चेक करवाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। कोविड-19 महामारी चल रही है बेटा, सभी बच्चे नियमित रूप से अपने हाथों को धोते रहें। थैंक यू।